हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ पे करंट अफेयर्स के सारे PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करें हम लोग विश्व संस्कृत दिवस, तो यह हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। इसकी शुरुआत मनाने की 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी और इस दिन प्राचीन भारतीय भाषा को याद में मनाया जाता है और इसका मोटो है पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना। आई होप क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। तो याद रखेंगे। और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो कि खारे पानी की झील है और ये एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। उड़ीसा में ही शिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और करेंट अफेयर जो भी है उसको रिवीजन करेंगे, साथ में आप भी रिवीजन करेंगे, आपको और अच्छे से याद हो जाए। मो जीवन पहल की शुरुआत की गई है उड़ीसा में, ये याद रखेंगे। और उड़ीसा में ही वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्य गान के रूप में स्वीकार किया गया, पारित किया गया। और उड़ीसा में ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से उड़ीसा के प्रधान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये याद रखेंगे। और ये जानवरों के हित में काम करने के लिए नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड प्रोवाइड किया गया। वहीं पे उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद रफ़ीक। तो ये भी याद रखेंगे। आई होप सारे करंट अफेयर्स रिवीजन हुआ होंगे और आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंडियन रेलवे ने 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर में यह स्वचालित लाइटिंग सिस्टम को लगाया गया है। अब यह लगाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आप क्लियर रखेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स जो भी बनेंगे सारे रिवीजन करेंगे, तो आप अच्छे से देखते रहना, आपको भी याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना की शुरुआत हुई है। जीवन अमृत योजना, इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं पे जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही हुई। जीवन शक्ति योजना दोनों सेम है, इसलिए दोनों याद रखेंगे। जीवन शक्ति योजना के तहत क्या होगा कि महिलाओं को मास्क बनाने का काम मिलेगा और सरकार 11 रुपये पर मास्क देकर उनसे खरीदेगी। और मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई थी और इसमें क्या होगा कि रोको टोको जो भी बंदे मास्क नहीं पहने होंगे उनको जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए जाते हैं वो मास्क उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके लिए 20 रुपये उनसे लिया जाएगा। तो ये है रोको टोको अभियान, मास्क के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश का है।
मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है। वहीं पे मध्य प्रदेश में संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अब यह यूएई की बात है तो यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 से 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है अरब देश का। बात करें हम लोग यूएई की तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये याद रखेंगे, लंबा नाम है थोड़ा सा लेकिन आपको याद रखना होगा। यूएई की राजधानी होगी अबू धाबी और यहाँ की करेंसी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, लाइक ज़रूर करेंगे। हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में थियरी बोलोर को टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये याद रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा थियरी बोलोर। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इनके लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इनके राइटर हैं मैथ्यू मैककेको-नागी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइटर का नाम याद रखेंगे एंड बुक का नाम रखेंगे, ग्रीन लाइट्स एंड मैथ्यू मैककेको-नागी। नेक्स्ट है, हाल ही में थोड़ी रूप लिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, वे किस राज्य में है? अभी हाल ही में थूटी रूपी लिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है और वह जो है केरल में पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे केरल में या पड़ता है तो केरल की बात करें तो केरल की राजधानी होगी तिरुअनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वहीं पे बात करेंगे केरल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे सारे रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया गया था कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए। वहीं पे केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की भी शुरुआत की गई थी और केरल में ही गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वहीं पे केरल में ही साइलेंट वैली है। पूछा जाता है क्वेश्चंस में साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरल में है। और केरल में ही तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। तो आई होप सारे करंट अफेयर क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 का शुभारंभ किसने किया है? अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, प्रेजेंट टाइम में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और इनके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 का शुभारंभ किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके तहत क्या होगा कि क्लास 6 से लेकर के 11th के बच्चों में साइंस के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन के द्वारा ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 जीती गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो अभी
स्विट्जरलैंड के द्वारा यानी कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं B.R. चौधरी। यानी कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम क्या है? B.R. चौधरी। और प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के हेड कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पे हैं? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप यानी कि ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में नंबर 1 पे है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हासिल करने में भारत शीर्ष पे है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाल ही में जिन ल्यूक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो अभी जिन ल्यूक्यून को AIIB के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसके CEO बने हैं जिन ल्यूक्यून। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने की रियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह हरियाणा के द्वारा अपनाया गया है। तो हरियाणा की राजधानी होगी चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और हरियाणा में ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई थी। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो अभी इंडियन रेलवे के द्वारा डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए अपॉइंटमेंट स्थापित करने के लिए रक्षक नाम की रोबोट बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।